नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 दिसंबर सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठे चक्रवाती तूफान मिचोंग से आंध्र प्रदेश में संभावित संकट से निपटने की तैयारियों के बारे में रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार मोदी ने श्री रेड्डी को संभावित परिस्थितियों से निपटने में केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद का भरोसा दिया। जानकारी के अनुसार मोदी ने सभी शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए कि तटवर्ती राज्य को तूफान की उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाए। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के ऊपर वायुमंडल में कम दबाव का एक क्षेत्र चक्रवात का रूप ले लिया, जिसे मिचोंग नाम दिया गया है। राजस्थान में भाजपा को बहुमत मिल गया है। इसी बीच इस्तीफा देने के पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जनता का जो फैसला आ रहा है, हम जनता का फैसला स्वीकार करेंगे। जो नई सरकार बनेगी, हम उन्हें बधाई देंगे। गहलोत ने रविवार को राजस्थान की जनता के जनादेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट कर उन्हें अपना त्याग पत्र सौंपा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। जोशी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने पर खुशी जताते हुए मीडिया से कहा कि प्रदेश में जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास जताया है और कांग्रेस सरकार की 5 महीनों की गारंटियों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं सहित तमाम लोगों ने पार्टी को जिताने के लिए रात दिन मेहनत की और उसी का परिणाम है कि आज भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला और सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की जीत हुई है। राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस चुनाव में लोगों ने मोदी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया और भाजपा को अपना मत दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार का ना तो कोई विजन था और ना ही कोई नीति। सरकार ने केवल राज्य में लूट मचा रखी थी और जन समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसी का नतीजा है कि जनता ने कांग्रेस सरकार इन चुनावों में नकार दिया। जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने बड़ी जीत हासिल की है। दिया कुमारी ने 71,368 वोटों से जीत हासिल की है। दिया कुमारी को 1,58,516 मत मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल दूसरे नंबर पर रहे। सीताराम अग्रवाल को 87,148 वोट मिले। दिया कुमारी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। राजस्थान और पूरे भारत में मोदी जी का जलवा कायम है। बता दें कि दिया कुमारी वर्तमान में राजसमंद सांसद हैं, जिन्हें भाजपा की ओर से विद्याधर नगर विधानसभा से मैदान में उतारा गया था। राजस्थान भगवा के रंग में रंगता रंग गया, लेकिन इस बार भाजपा की जीत का सबसे बड़ा चेहरा है भाजपा के सबसे बड़े नेता, जो देश ही नहीं दुनिया के प्रिय हैं। नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी ने 2 महीने पहले राजस्थान में हवा को समझा, उसी के हिसाब से काम शुरू किया और 2 महीने में ही सत्ता पलट कर रख दी। सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के अन्य बड़े नेता देखते ही रह गए और उनके हाथों से रेत की तरह सत्ता फिसलती चली गई। दरअसल इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का रुख किया। 2 महीनों में उन सीटों को कवर किया जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत हालत में थी। दरअसल पीएम मोदी ने 2 महीने के दौरान राजस्थान के लगभग आधे जिले कवर किए। उन्होंने 14 रैलियां की और साथ ही 2 रोड शो भी किए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे तमिलनाडु तटों के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। इस तूफान का नाम मिचोंग रखा गया है। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र 2 दिसंबर को डीप डिप्रेशन में बदल गया। अगले 12 घंटे में ये तूफान में बदल जाएगा। 4 दिसंबर की दोपहर तक ये आंध्र प्रदेश के आसपास उत्तरी तमिलनाडु के तटों पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल करेगा। 3 से 5 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के परिणाम ने रविवार को ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद तीव्र सत्ता विरोधी रुझान और विपक्ष रहते हुए एक सक्रिय एवं आक्रामक सत्तारूढ़ दल को पराजित करने का अद्वितीय हुनर सीख लिया है। इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की आज हुई मतगणना में दोपहर बाद ही तस्वीर साफ हो गई। रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर हुए चुनाव में दोपहर बाद लगभग 2 बजे तक भाजपा 161, कांग्रेस 66, बसपा 2 और भारत आदिवासी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बना चुकी थी। ख्वाजा साहब के 812वें उर्स की शुरुआत चांद दिखाई देने पर 12 जनवरी की रात से हो सकती है। इस दिन सुबह जन्नती दरवाजा खोला जाएगा। उर्स का समापन 21 या 22 जनवरी को होगा। दरगाह कमेटी की ओर से जारी उर्स कार्यक्रम के अनुसार इस्लामी कैलेंडर के जमादिल आखिरी महीने की 25 तारीख यानी 8 या 9 जनवरी को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाया जाएगा। चांद की 29 तारीख को यानी 12 या 13
जनवरी को सुबह 4:30 बजे जन्नती दरवाजा खोला जाएगा। रजब महीने का चांद दिखाई देने पर महफिल समा और मजार शरीफ को गुस्ल देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चांद नजर नहीं आने पर अगले दिन से ये रसूमात शुरू होगी। 16 या 17 जनवरी की रात की अंतिम महफिल होगी और मजार शरीफ को गुस्ल दिया जाएगा। आचार्य महामंडलेश्वर महंत स्वामी पद्मनाभ शरण देवाचार्य के द्वारा निम्बार्क चरित्र कथा का आयोजन मंदिर मधो बिहारी स्टेशन रोड पर आयोजित किया गया है। आचार्य ने बताया कि भगवान कभी अकेले जन्म नहीं लेते, 4 व्यू लेके जन्म लेते हैं और मतलब उन्हीं के 4 रूप साथ होते हैं। भगवान के पार्षद सुदर्शन हैं जो हमारी वैष्णवी की रक्षा करते हैं। इस कथा कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ कथा को सुना। नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते रविवार को राजस्थान में बारिश हुई। कोटा में बारिश के कारण मतगणना कर्मचारियों को परेशानी हुई। सुबह जगह जगह हल्का कोहरा छाया रहा। बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जयपुर में बूंदाबांदी हुई। दिन भर बादल छाए रहे। मौसम केंद्र के अनुसार जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, दौसा समेत कई एरिया में जबरदस्त कोहरा छाया रहा। इससे तापमान में इजाफा हुआ। पूर्वी राजस्थान में फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस और पश्चिमी राजस्थान में संगरिया, हनुमानगढ़ का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अलवर की सबसे हॉट सीट तिजारा पर महंत बालकनाथ ने जीत हासिल की है। जीतने के बाद वे अपने समर्थकों के बीच पहुंचे। यहां समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं बालकनाथ ने तिरंगा झंडा और भगवा ध्वज लहराकर समर्थकों को धन्यवाद दिया। इधर बहरोड सीट पर रिजल्ट आने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी बलजीत यादव को आर्ट्स कॉलेज से बाहर कुछ लोगों ने घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी। वहीं उनकी कार में भी तोड़फोड़ कर दी। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जीते। उन्हें 70,400 वोट मिले। उनकी जीत का मार्जिन 17,223 रहा। वहीं निर्दलीय बलजीत यादव को 53,177 वोट मिले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।